अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए देगी स्टाइल आलू गोश्त बनाने की ऐसी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ कि यकीन मानिए आपका पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। बिल्कुल ओरिजिनल पकवान सेंटर की रेसिपी लेकर आई हूँ। और बाज़ ख़वातीन की ये शिकायत होती है कि उनके आलू गोश्त में प्याज तैरती हुई नज़र आती है या उनसे शोरबा इतने जायकेदार नहीं बनता। तो आज सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पकवान सेंटर में किस तरीके से आलू गोश्त बनाकर तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से इंतहाई लजीज सालन बनकर ये तैयार होता है। तो रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास गरम मसाले हैं कुछ। 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पर काली मिर्च, 2 स्टिक दालचीनी की है और 2 बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायची ली है मैंने। और यहाँ पर मैंने ये टूटे हुए मेरे पास तेज़ पत्ते हैं, तो अगर साबुत देखेंगे तो आप 2 पत्ते हैं तेज़पात के, और 1 टीस्पून यहाँ पर लिया है मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, इन तमाम मसालों को मैं ग्राइंडर कर लूँगी। देखिए मिक्सी के जार में मैंने इसको पीस लिया है। इस तरह से दरदरा सा मैंने इसको पीसा है। ये खुशबूदार सा मसाला, इसको हम साइड पे रख लेंगे। तो ये खुशबूदार सा मसाला हमने पीस कर तैयार कर लिया है। सबसे पहली तो मैं ये आपको टिप्स बता रही हूँ कि जब भी आप आलू गोश्त बनाते हैं तो ये हाथों हाथ आप ताज़ा पीसा करें, इसकी खुशबू ही अलग होती है। तो मैंने इसको साइड पे रख दिया है खुशबूदार सा मसाला। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने यहाँ पर देखें फ्राई करने के लिए रख दिया है। अच्छा, बाज़ लोगों का ये मानना होता है इस तरह का जो कच्चा पक्का होता है वो समझते हैं कि फ़्राई हो गई प्याज, लेकिन नहीं होती है फ़्राई। ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका कलर इसको कहते हैं। ये कच्चा पक्का मैंने इसको फ्राई किया है। तो यही वो टिप्स होती है जो आपको फॉलो करना है, वरना आपकी प्याज तैरती हुई नज़र आती है। तो देखें यहाँ पर बहुत अच्छे से गोल्डन जब आना स्टार्ट हो गया था, उस टाइम पे मैंने आधा किलो बकरे का गोश्त शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। अब इसकी मैं खूब अच्छे से भुनाई करूँगी। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे हम और बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करनी है यहाँ पर। अगर हम प्याज को ऐसे ही छोड़ देते हैं बीच पर लाकर, तो यकीन मानिए प्याज को कभी भी नहीं गलना होता। तो जब भी आलू गोश्त पकाते हैं तो इस तरह का कलर लेकर आएँ आप प्याज में, फिर गोश्त को डालें और अदरक लहसुन को डालें, उसकी भुनाई करें। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से देखें भुनाई कर दी है इसकी। अब जो मैंने मैजिकल मसाला पीस कर रखा हुआ था वो मैंने शामिल कर दिया और इसको भी हम यहाँ पर चला लेते हैं अच्छे से चम्मच, और इसकी भी हम भुनाई करेंगे ताकि इसका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए। तो भुनाई पर हम यहाँ पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो बहुत अहम टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ मैं आलू गोश्त बनाने की। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो यकीनन आपका भी परफेक्ट बनेगा। अब कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। नमक डाला है मैंने हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून सिर्फ अच्छे कलर के लिए, और धनिया पाउडर शामिल किया है मैंने 1 टीस्पून भर के। तो बस ये बेसिकल मसाले चले गए हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर आपको लगेगा ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो आपने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालना है ताकि हमारे मसाले जले ना और अच्छे से इसकी बुनाई भी हो जाए। तो यहाँ पर आज मैं बकरे के गोश्त से बना रही हूँ आलू गोश्त। अगर आप चाहें तो सेम रेसिपी बीफ के गोश्त से भी बना सकते हैं, तरीका यही होगा। तो मैं इस तरीके से देखे बना रही हूँ और इसकी बहुत अच्छे से यहाँ पर बुनाई भी कर रही हूँ। मसाले इसके अंदर चले गए हैं, बुनाई अच्छे से इसकी यहाँ पर हो गई है। तो इस स्टेज में मैं शामिल करूँगी यहाँ पर 2 अदद टमाटर। और टमाटर को देखिए मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काटा है, क्योंकि हम जो आलू गोश्त बना रहे हैं इस पर आज टमाटर भी इस्तेमाल करेंगे और दही का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि पकवान सेंटर में भी इस तरह से ही बनाया जाता है। तो टमाटर को भी मैं ये अच्छे से भून लेती हूँ और इसके अच्छे से देखिए मैंने बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल किया है मैंने यहाँ पर, और इसको मैं अब नॉर्मल टू मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए रख दूँगी। और तकरीबन मैं इसको पकाऊँगी 30 से 35 मिनट के लिए, और इसको हम लीड लगा देंगे। बहुत अच्छे से इसको पकने रख देंगे हम, ताकि हमारा जो भी गोश्त है और टमाटर वगैरह हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। तो 30 से 35 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं 30 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए। वैसे मैंने बीच में 1 से 2 बार इसको चलाया भी था, चेक किया था मैंने। अब माशाल्लाह से देखें हमारा गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छे से डन हो चुका है। मैंने इसको चेक कर लिया था और आप शोरबा भी देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका शोरबा बन रहा है और बहुत अच्छे से ये यहाँ पर कुक हो गया हमारा गोश्त। तो इस स्टेज पे मैं शामिल कर दूँगी आधा पाव दही, क्योंकि हमने इसके अंदर टमाटर भी शामिल किए हैं, तो हम यहाँ पर दही भी शामिल करेंगे और इसी स्टेज पर ही आपको दही डालना है यहाँ पर। अब फ्लेम को यहाँ पर हम हाई करेंगे और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई शुरू करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको पहले मिक्स कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि दही का थोड़ा सा पानी जो है ड्राई हो जाए। 5 मिनट के बाद देख लेते हैं इसको, क्योंकि फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई किया हुआ है, और इसको चला लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह भुनाई पर हमारा गोश्त आ रहा है और बस इसकी हम भुनाई शुरू करेंगे। तो इस स्टेज पर अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी
मेरे पास 3 बड़े साइज़ के आलू थे, उसको मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया और आलू शामिल करेंगे हम यहाँ पर, और इसकी करेंगे हम यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्ट में, वो जो मैजिकल मैंने मसाला इस पर यूज़ किया है, यकीन मानिए उसकी वजह से इतना महकदार हमारा ये इतना खुशबूदार आलू गोश्त बन रहा है कि मैं आप लोगों को क्या फ़ील कराऊँ। आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। आलू गोश्त हो या फिर कौरमा, ये जान होती है यकीन मानिए कौरमे की, तो जायफल जावित्री ज़रूर डाला करें आप, और वो भी लास्ट में डाला करें क्योंकि ये खुशबूदार होता है। कौरमे को खुशबूदार बनाने के काम आता है ये मसाला। तो इस तरीके से बनाएं, यकीन मानिए आपकी प्याज कभी भी नहीं तैरेगी। और देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा इसका मसाला बनता जा रहा है, सारी चीज़ें इसके अंदर मैश हो गई है। ऐसा नहीं कि हमारी प्याज नज़र आ रही है या फिर टमाटर नज़र आ रहे हैं और दिखने में लुक देखिए कितनी प्यारी आ रही है इसकी। कोई इसमें झंझट नहीं है, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं कि हम प्याज को फ्राई करके बाहर निकालें फिर उसको पीस कर डालें। सारी चीज़ हमने 1 बाय 1 करके इसके अंदर शामिल करी है और इतना खुशबूदार और महकदार हमारा देखें ये आलू गोश्त बनकर तैयार हो रहा है, जो कि पकवान सेंटर में इसी तरह से ही बनाया जाता है और जो कि बहुत ही लजीज होता है। और हम सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा इन्होंने क्या इसके अंदर डाला है, जो हमारा पेट भर जाता है लेकिन नीयत नहीं भरती। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से हमारी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है, ऑयल सरफेस पर आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया, तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल किया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमें शोरबा बनाना है यहाँ पर और आलू को भी गलाना है। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है। आप देख लें आपको कितना पतला चाहिए या कितना थिक चाहिए। मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर दिया और इसको 10 मिनट के लिए मैं दम लगाऊंगी। और यहाँ जब तक आप दम लगा रहे हैं तब तक आपका आलू डन नहीं हो जाता। तो 10 मिनट में इंशाल्लाह ताला हमारा आलू भी डन हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारा ये कुक हो रहा है और हमारा आलू भी यहाँ पर गल चुका है। बहुत ही यमी सा देखें हमारा आलू गोश्त ये बनकर ये तैयार हुआ है। और सबसे पहले आप इसकी लुक चेक करें, कलर चेक करें, कितना शानदार सा आया है। और कोई इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं की, सिर्फ आपको वही ट्रिक्स बताई है जो आलू गोश्त में पकवान सेंटर में इस्तेमाल की जाती है। उसी ट्रिक के साथ मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है। इसके अंदर मैंने आखिर में 2 से 3 हरी मिर्ची शामिल कर दी हैं, खूब सारा हरा धनिया शामिल करेंगे और लास्ट में हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। इसके डालने से यकीन मानिए बहुत ही हाई क्लास का हमारा ये आलू गोश्त बनकर तैयार हुआ है और बहुत मज़ेदार सा है। इसका आप शोरबा चेक करें, यकीन मानिए इतना बेहतरीन सा इसका शोरबा बना है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसकी लुक चेक करा रही हूँ, देखें शोरबा देखें आप इसका कितना बेहतरीन है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर प्याज नज़र आ रहे हैं या फिर टमाटर नज़र आ रहे हैं। इतनी बेहतरीन सी लुक के साथ ये आलू गोश्त देगी वाला मैंने पकवान सेंटर ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों को बताई है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसको उबले हुए राइस के साथ खाएँ, बड़ा ही यमी लगता है, या फिर इसको बाजार की रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ या फिर चपातियों से खा लें। बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही लाजवाब आलू गोश्त का सालन बना है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।